हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को वॉइस के बारे में बताऊंगा और इस वॉइस के बारे में इससे पहले दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज हमारा ये तीसरा वीडियोज़ है और इस तीसरा वीडियोज़ में आप लोग को मॉडल वर्क के बारे में बताऊंगा और मॉडल वर्क का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मॉडल वर्ब में पहले क्या आता है इस चीज़ को जान ले। क्या मॉडल वर्ब का हम क्या बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मॉडल वर्ब्स का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। और मॉडल वर्ब में क्या क्या आता है उनको पहले जान लेंगे। और मॉडल वर्ब के साथ कौन सा वर्ब लगता है, वर्ब 1 लगता है, वर्ब 2 लगता है, वर्ब 3 लगता है, वर्ब 4 लगता है या वर्ब 5 लगता है, क्या लगता है। तो सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है। सपोज दैट मैं आपको कहूँ जैसे आई कैन इट, ये आपका क्या है, वर्ब 1 है। मैं खा सकता हूँ, इसका अर्थ होता है। तो इनके साथ वर्ब 2 भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर्ब 3 भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर्ब 4 यानी वर्ब 1 ही लगेगा मॉडल वर्ब के साथ। तो सबसे पहली बात आप यहाँ मैं लिखता हूँ कि मॉडल वर्ब में क्या क्या आता है। तो मॉडल वर्ब क्या है आपका, कैन है, कुड है, मे है, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, यानी आउट के साथ टू लगता है प्रीपोजिशन, यानी इन्फिनिटिव है ये सारा क्या है आपका मॉडल वर्ब है। ये आपका क्या है, मॉडल वर्ब है। और इनके साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब 1 लगता है। अब इनका पैसिव वॉइस बनाना है तो मॉडल वर्ब के बाद पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो उनके बाद क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, यानी बी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको अगर मैं कहूँ कैन है तो कैन बी, कुड है तो कुड बी, उसी प्रकार से मे है तो मे बी, माइट है माइट बी, शैल है शैल बी, शुड है शुड बी, उसी प्रकार से विल है विल बी, वुड है वुड बी, मस्ट है मस्ट बी, आउट टू है तो आउट टू बी। यानी ये समझ में आ गया कि मॉडल वर्ब का अगर मॉडल वर्ब एक्टिव वॉइस में हो, इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो सिर्फ क्या लगाना है आपको, बी लगाना है। और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब 1 लगता है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब के बाद आप क्या यूज करेंगे, वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। अब हमें देखना है कि एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे ताकि आपको क्या समझ में आया और नहीं आया। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही कैन टीच अस, यह आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। सबसे पहली बात इसका अर्थ को जान लीजिए। ही कैन टीच अस यानी वह हम लोगों को पढ़ा सकता है। और यह आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यह आपका सब्जेक्टिव केस है। और आप जानते हैं एक्टिव से जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी। और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिम। ये आपका पैसिव वॉइस का है। यानी ये समझ में आया कि एक्टिव से पैसिव वॉइस जब भी बनाइएगा तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब ये तो पहला काम हो गया। दूसरा काम है आपका क्या, मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब आपका क्या है, कैन है। और मैंने आपको बताया कि जब आपका इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो कैन के बाद क्या लगता है, बी लगता है। कैन है तो कैन बी, मे है तो मे बी। तो कैन है तो यहाँ क्या हो गया, बी, कैन बी हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया।
आपको मैंने बताया था कि मॉडल वर्ब के साथ क्या लगता है, वर्ब वन लगता है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। तो टीच का वर्ब थ्री होता है टट। टीच का वर्ब थ्री क्या होता है, टट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए। बात को समझिए, कैन है तो कैन बी, टीच वर्ब वन है तो वर्ब थ्री टट, और ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के पहले बाय। तो यहाँ क्या होगा, ही कैन टीच अस, और इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया, वी कैन बी टॉट बाय हिम। यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आएगा। अब यहाँ देखना है, मैंने तो कैन लिया था, अब क्या लेंगे, कूड लेंगे। तो यहाँ कूड है एग्जांपल एक्टिव वॉइस में, तो कूड का क्या हो जाएगा, कुड भी हो जाएगा। यानी सिर्फ क्या आया, बी आया। इसी प्रकार से अगर हम और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कुड की जगह मे रहता, यानी यहाँ क्या है, मे है, ही मे टीच अस, तो यहाँ पर क्या आ गया, मे भी आ गया। इसी प्रकार से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आपको मैं बता दूं फिर से एक बार, कैन है तो कैन बी, कुड है तो कुड बी, मे है तो मे बी, मैट है तो मैट बी, सेल है तो सेल बी, सूड है तो शुड बी, विल है तो विल बी, वुड है तो वुड बी। उसी प्रकार से मस्ट है तो मस्ट बी, आउट टू है तो आउट टू बी। यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको एक ही चीज याद रखना है कि पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, बी का प्रयोग। लेकिन एक्टिव वॉइस में क्या लगा, वर्ब वन लगा। लेकिन पैसिव वॉइस में आप ये भी जान लीजिए कि हमेशा वर्ब थ्री का ही प्रयोग होगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। तो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, आप खुद कॉमेंट में बनाकर देंगे। जैसे यू शुड पनिश हिम, यह आपका एक्टिव वॉइस है, ये खुद बनाएंगे। हमारा दूसरा एग्जांपल, दे विल कॉल मी, ये भी आपका एक्टिव वॉइस है। ये आप खुद बनाएंगे, कमेंट सेशन में आप लिख कर बना कर देंगे। मैं देखूंगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, और नहीं आया तो भी आप कमेंट में लिखेंगे कि मुझे क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि अगर मॉडल वर्ब के बाद क्या आए, हैव आए, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। बात को समझिएगा कि ये आपका मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब में क्या क्या आता है आप वो भी जान गए। मॉडल वर्ब प्लस आपका क्या आ जाए, हैव आ जाए। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि मॉडल वर्ब के बाद जब कभी भी हैव आएगा और उसके बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब थ्री होगा। अब इस फॉर्म में अगर रहे तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है और इसके साथ हैव है, और सिर्फ क्या जोड़ना है, इसके साथ बीन जोड़ देना है आपको। और आप जानते हैं यहाँ भी एक्टिव वॉइस में वर्ब थ्री लगता है, तो पैसिव वॉइस में भी यहाँ क्या लगेगा, वर्ब थ्री लगेगा। यहाँ आप सोचेंगे सर वर्ब थ्री कैसे लग गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका हैव है, इसीलिए यहाँ वर्ब थ्री लगा। और हैव नहीं होता, सिर्फ मॉडल वर्ब होता, तो यहाँ पर क्या होता, सिर्फ वर्ब वन होता। यानी मॉडल वर्ब के बाद हैव आ जाए तो हमेशा क्या होगा, वर्ब थ्री होगा। और पैसिव वॉइस में क्या लगता है, वर्ब थ्री तो लगता ही है। अब इसको क्या करना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ही कुड हैव टॉट मी, यह आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। बात को समझिएगा, मैंने कहा कुड हैव टॉट मी, वह मुझे पढ़ा सकता था लेकिन पढ़ाया नहीं, ये आपका हिंदी अर्थ होता है। अब सबसे पहली बात देखना पड़ेगा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी। अब देखिए इसको इंटरचेंज करना है, यानी आपको आई है तो मी है तो आई, और उसके बाद यहाँ कुड है तो कुड, और यहाँ क्या है, हैव है। और मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में क्या जुड़ेंगे,
सिर्फ आप बीन का प्रयोग करेंगे तो आई कुड हैव बीन, और यहाँ वर्ब 3 था तो पैसिव वॉइस में भी क्या लगता है, वर्ब 3 लगता है, तो यहाँ भी क्या हो गया, कुड हैव बीन टॉट, और प्रीपोजिशन यहाँ क्या लगेगा, बाय, किसके द्वारा, हिम, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो ये आपका क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। इसी प्रकार से जितने भी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हैव आ जाए तो वर्ब 3 लगता है, और पैसिव वॉइस में जब भी चेंज करेंगे तो उनके साथ आप क्या जोड़ेंगे, बीन जोड़ देंगे, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहली बात, कुड हैव की जगह अगर आप क्या लेंगे, विल हैव। अगर विल हैव है तो यहां भी क्या हो जाएगा, विल हैव, यानी मॉडल वर्ब वही रहता है। आप सोचेंगे सर आई के साथ तो सेल लगता है, तो सेल भी दे सकते हैं, विल भी दे सकते हैं, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ सेल भी सही है। तो यहाँ आई विल हैव बीन टॉट बाय हिम, इस प्रकार से मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव रहे तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे और आगे बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।